अतीक अहमद के परिवार में एक बेटे की मौत का मातम था, लेकिन इसी मातम के बीच में अब एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने यूपी पुलिस की नजर अतीक के बेटों के पूरे नेटवर्क पर टिका दी। भाई अवान के जनाजे में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे उमर के काफिले के पीछे चल रही दर्जनों गाड़ियां अब पुलिस के रडार पर है। आरोप है कि टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़े गए, टोल कर्मियों को धमकाया गया और कुछ कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश हुई। अब सवाल सिर्फ एफआईआर का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इन गाड़ियों को किसने जुटाया और क्या पूरा काफिला पहले से प्लान किया गया था। देखिए, अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के अपराध जगत की उस कहानी से जुड़ा है जिसका असर उसकी मौत के बाद भी दिखाई देता है। अब उसके बेटों के इर्द गिर्द एक नया विवाद खड़ा हो गया। 6 अगस्त को अतीक के छोटे बेटे अवान की सड़क हादसे में मौत हुई। इसके बाद 8 अगस्त को प्रयागराज में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। जेल में बंद उमर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पैरोल मिली और उसे पुलिस अभिरक्षा में प्रयागराज लाया गया। अली भी अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा, लेकिन इस सफर के दौरान पुलिस काफिले के पीछे चल रही निजी गाड़ियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक कई गाड़ियां बिना टोल दिए निकलने की कोशिश कर रही थी और टोल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की तो कथित तौर पर विवाद भी हुआ। पुलिस के पास कुछ गाड़ियों के नंबर और सीसीटीवी फुटेज भी पहुंचाए गए हैं। देखिए, नवाबगंज मामले में करीब 30 गाड़ियों को लेकर शिकायत सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 28 लोगों को नामजद किया गया है और कई अज्ञात वाहनों की भी जांच चल रही है। आरोपियों में टोल बैरियर तोड़ना, कर्मचारियों से अभद्रता, धमकी देना और वाहन चढ़ाने की कोशिश जैसी बातें शामिल हैं। लेकिन पुलिस की असली दिलचस्पी सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में नहीं, अब जांच का सबसे बड़ा सवाल इन गाड़ियों में कौन कौन लोग सवार थे इसमें है। गाड़ी किसके नाम पर है, उस समय ड्राइवर कौन था, गाड़ी में कौन कौन बैठा था और सबसे अहम, उन्हें उमर के काफिले के बारे में जानकारी किसने दी। और यही वजह है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा, ये सब कुछ इकट्ठा करने में जुटी है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कौन सी गाड़ी लखनऊ से ही काफिले के साथ चली और कौन सी रास्ते में जुड़ती गई। क्या काफिला पहले से तैयार किया गया था? यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। अगर दर्जनों निजी गाड़ियां लखनऊ से ही पुलिस वाहन के पीछे चल रही थी तो सवाल उठेगा कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को किसने जुटाया था, और अगर ये गाड़ियां रास्ते में अलग अलग जगहों से काफिले में शामिल हुई तो फिर पुलिस ये जानना जरूर चाहेगी कि उन्हें प्रयागराज जाने की जानकारी किसने दी थी। यानी कि जांच अब सिर्फ टोल विवाद तक सीमित नहीं है, पुलिस काफिले की पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रही है। और कहां से ये गाड़ी चली, किस टोल से गुजरी है, किस वक्त काफिले में ये गाड़ियां ऐड ऑन होती चली गई और जुड़ गई, कहां से गाड़ियां निकली, सीसीटीवी और वाहन रजिस्ट्रेशन डेटा के जरिए इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। और तो और मामला सिर्फ उमर के काफिले तक नहीं रुका। अली अहमद के प्रयागराज जाने के दौरान फतेहपुर में भी काफिले के पीछे चल रही निजी गाड़ियों को लेकर शिकायत सामने आई है। तो 2 अलग अलग टोल प्लाजा से जुड़े मामलों में कुल 21 वाहनों के खिलाफ मुकदमे की बात भी अब सामने आई और यहाँ बरौडी टोल प्लाजा मामले में 10 वाहनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जबकि खागा थाना क्षेत्र के कटोधन टोल प्लाजा में 11 वाहनों को लेकर शिकायत की गई। आरोप है कि कुछ वाहन बिना टोल दिए निकल गए, ऐसा दबाव बनाया और विरोध करने पर टोल कर्मचारियों से अभद्रता की धमकी भी दी। कुछ वाहनों को कर्मचारियों की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया। यहाँ भी पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहनों के नंबर के आधार पर लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है कि आखिर सच क्या है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कितनी गाड़ियों पर एफआईआर हुई है, सबसे बड़ा सवाल है इन गाड़ियों को चला कौन रहा था और उन्हें काफिले में शामिल किसने किया था। पुलिस अब वाहन मालिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, नंबर प्लेट के जरिए रजिस्ट्रेशन निकालेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ वाहन अलग अलग शहरों से रजिस्टर्ड भी बताए जा रहे हैं, यानी काफिले में सिर्फ प्रयागराज की गाड़ियां नहीं थी। अगर जांच में यह सामने आता है कि इन वाहनों को किसी खास व्यक्ति या समूह ने एक साथ जुटाया था तो पुलिस के लिए यह महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी वाहन मालिक या आरोपी की भूमिका को अदालत की तरफ से दोषी नहीं ठहराया गया है। फिलहाल सभी आरोप जांच के दायरे में। अतीक अहमद की मौत के बाद उसके परिवार और कथित नेटवर्क पर पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर पहले से ही है। अब उमर और अली के काफिले से जुड़े अलग अलग टोल मामलों में पुलिस को एक नया एंगल मिल चुका है। एक तरफ परिवार में अवान की मौत का गम, दूसरी तरफ काफिले में शामिल लोगों की पहचान की जांच चल रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ समर्थकों की मनमानी थी या फिर दर्जनों गाड़ियों का ये काफिला पहले से तैयार किया गया शक्ति प्रदर्शन के लिए। अगर ये सिर्फ रास्ते में जुटी हुई भीड़ थी तो पुलिस की जांच एक दिशा में जाएगी, लेकिन अगर सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और गाड़ियों की डिटेल से किसी सुनियोजित व्यवस्था का संकेत अगर मिल जाता है तो कहानी कहीं और ज्यादा गंभीर हो सकती है। फिलहाल पुलिस की नजर गाड़ियों पर टिकी हुई है, गाड़ियों के मालिकों पर है और उन लोगों पर भी है जो इन वाहनों को काफिले तक लेकर के आए। यानी कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अतीक के बेटों के काफिले में कौन कौन था, सवाल ये है कि किसने काफिला तैयार किया, किसने लोगों को जोड़ा और टोल प्लाजा पर आखिर क्या हुआ था। इन सवालों का जवाब सीसीटीवी, वाहन रजिस्ट्रेशन और पुलिस की जांच से ही सामने आएगा।